गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? सूत्र निर्माण चल रहा है, यानी रेशे से धागे का कैसे निर्माण होता है, या धागे का निर्माण बोल सकते हैं। धागे का निर्माण, सूत्र निर्माण भी बोल सकते हैं, धागे का निर्माण भी बोल सकते हैं। तो आज हम करेंगे कि धागे के निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कितनी प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा क्या है धागे का निर्माण किया जाता है। धागे के लिए क्या है, दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं। पहली है यांत्रिक कताई और दूसरी है रासायनिक कताई। ये इसमें कताई की बात कर रहे हैं, हम स्पिनिंग की बात कर रहे हैं। कल हम कर रहे थे जैसे कि इसकी प्रोसेस की बात कर रहे थे कि धागे का निर्माण किन किन प्रोसेस से होकर जाता है, तो हम बात कर रहे थे इसमें स्पिनिंग की बात कर रहे थे। स्पिनिंग यानी कताई की बात कर रहे थे। इसमें हमने कताई की कि कैसे कताई करते हैं। तो इसकी कताई है वो दो तरीके से होती है, एक है यांत्रिक कताई और दूसरी है इसमें रासायनिक कताई। अब नाम से पता होना चाहिए, यांत्रिक कताई मतलब क्या होती है, मशीनों के द्वारा कताई, और रासायनिक मतलब केमिकल्स के द्वारा क्या है उनकी रेशों की क्या करना, कताई करना, धागों की कताई करना। तो क्या है इसमें यांत्रिक कताई में क्या है, यांत्रिक कताई भी क्या है, इस विधि से छोटे छोटे रेशों की क्या है कताई की जाती है। इस विधि से क्या है रेशों की, छोटे छोटे रेशों की क्या है कताई की जाती है यांत्रिक विधि से। और क्या है यांत्रिक विधि भी क्या है दो प्रकार की होती है, एक होती है परंपरागत विधि, इसमें क्या है दो विधियां होती हैं, एक है परंपरागत विधि, दूसरी है सामान्य यांत्रिक विधि। दूसरी है इसके अंदर इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले हम यांत्रिक कताई की बात करते हैं। यांत्रिक कताई में हम परंपरागत विधि की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी आती है, परंपरागत कताई के अंदर, परंपरागत विधि के अंदर कौन सी आती है, तकली और चरखा आता है। तकली और चरखा जो हमने पहले डिस्कस किया था, तकली और चरखा है वो क्या है परंपरागत विधि के अंतर्गत आते हैं, जिसका हमने पहले आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इनकी कताई की जाती है, तो इसको हमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या है दूसरी जो बात कर रहे हैं हम, सामान्य यांत्रिक विधि, यानी इसकी बात करते हैं। इसकी बात मैंने पहले बता दिया कि दो तकली और चरखे के द्वारा क्या परंपरागत विधि बताते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर ली। आज इसकी बात करते हैं सामान्य यांत्रिक विधि। इसमें क्या करते हैं, सामान्य यांत्रिक विधि जो है उसमें क्या है, इस विधि में 6 प्रकार से कताई की जाती है। इस विधि से 6 प्रकार की कताई की जाती है सामान्य यांत्रिक विधि में। तो कौन कौन सी है, रेशे की बनावट, वस्त्र की सूक्ष्मता, यानी क्या है रेशे की बनावट और उसकी सूक्ष्मता, उसके क्या उसका उपयोग है, किस उपयोग के लिए वो बनाया जा रहा है, उपभोक्ता के वस्त्र की मांग कैसी है उसके लिए, आदि के अनुसार कताई विधि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न विधियों के प्रयोग से धागे की बनावट, रचना व गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अगर इनको वो करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, इनकी कताई करते हैं अलग अलग विधि से, तो उनके क्या है ज़रूरत के हिसाब से क्या है उनकी क्या है डिमांड अलग अलग हो जाती है, और वैसे ही हमें धागे तैयार करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है कई प्रकार की विधियां हैं वो अपनाई जाती है। तो सामान्य यांत्रिक विधि है वो क्या है 6 प्रकार से। टाइप्स हैं।
अगली है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई भी आ गई इसके अंदर। तो इसमें 6 कौन कौन सी है? सामान्य यांत्रिक विधि के अंदर, सामान्य यांत्रिक विधि के अंदर 6 प्रकार की कताई है। रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, खुली अंतिम कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। ये क्या है? 6 प्रकार की कताई है। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे रिंग कताई की बात करेंगे कि रिंग कताई क्या होती है, इसकी बात करेंगे। रिंग कताई क्या होती है? तो रिंग कताई में क्या होता है? रिंग कताई द्वारा सूत काटना क्या है? प्राचीन विधि है। इस विधि में छोटे छोटे रेशे क्या है? आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं और इनको क्या करते हैं? रिंग फ्रेम अति शीघ्रता से सूत काटने का जो क्या है? रेशे आपस में चिपकने का गुण इनमें विद्यमान होता है। इसके इसी गुण के कारण क्या है? सूत काटते समय ये रेशे एक दूसरे से क्या है? आपस में चिपक जाते हैं और वांछित व्यास व लंबाई के धागे हमें प्राप्त होते हैं। अगर इनमें आपस में सटने का गुण नहीं होगा, आपस में चिपकने का गुण नहीं होगा, तो सूत का निर्माण करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। कपास, लिनन, ऊनी आदि रेशों में आपस में सटने का गुण है वो बहुत ज़्यादा एवं अनोखा गुण समाहित होता है इनके अंदर। फ्रेम रिंग कताई के लिए मुख्य 2 प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या है? इसकी रिंग कताई करने के लिए 2 प्रकार के फ्रेम्स, 2 प्रकार के जो फ्रेम हैं उनकी बात की जाती है। एक है रिंग फ्रेम और दूसरा है म्यूल फ्रेम। दो प्रकार के फ्रेम की बात की जाती है इसमें। एक है रिंग फ्रेम और दूसरा है म्यूल फ्रेम। फ्रेम नहीं, रिंग कताई के अंदर 2 प्रकार के फ्रेम से उनका यूज किया जाता है। इसमें रिंग फ्रेम द्वारा क्या है? कताई से तैयार धागे थोड़े मोटे और क्या होते हैं? खुरदरे होते हैं। रिंग फ्रेम क्या है? अति शीघ्रता से सूत काटने का कार्य करता है। इस मशीन द्वारा खींचना, ऐंठन देना और क्या है? लपेटना आदि सभी क्रियाएं एक साथ ही क्या हो जाती हैं? संपन्न हो जाती हैं। मशीन में सैकड़ों तंतु एवं धुनियाँ एक साथ ही प्रति मिनट हजारों बार क्या है? चक्कर लगाती हैं, जिससे सूत कताई का कार्य क्या है? शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। तैयार धागा स्वतः ही क्या है? अपने आप ही क्या है? बोबिन पर लिपटता चला जाता है। इस प्रकार से इस मशीन से सूत काटने से समय, शक्ति व धन की बचत होती है। इससे कम समय में अच्छा उत्पादन हो जाता है, यानी मास प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कम समय में क्या है? बहुत सारा उत्पादन हो जाता है। किसके अंदर? रिंग फ्रेम कताई के अंदर, क्योंकि सारे काम ही एक साथ चलते रहते हैं और एक साथ ही क्या है? सैकड़ों क्या है? उसके अंदर क्या है? वो बोबिन्स लगी होती है, धुनिया स्पिंडल्स लगे होते हैं, धुनिया लगी होती है जिन पे क्या है? धागा लिपटता रहता है। अब बात करते हैं म्यूल फ्रेम की बात करते हैं। म्यूल फ्रेम के अंदर क्या है? म्यूल फ्रेम से कताई के पश्चात क्या है? अब रिंग फ्रेम से क्या है? धागा थोड़ा मोटा और खुरदरा प्राप्त होता है, परंतु क्या है? म्यूल फ्रेम से धागा जो प्राप्त होगा बनने के बाद वो क्या है? सूक्ष्म, बारीक एवं चिकने धागे का निर्माण होता है। परंतु इससे जो इसकी धीमी गति से धीरे धीरे कताई कार्य होता है। उसमें बड़े रिंग फ्रेम में क्या है? तेजी से कार्य होता था। म्यूल फ्रेम में क्या है? कार्य धीरे धीरे होता है, परंतु इससे जो बने वस्त्र हैं वो अति मूल्यवान उच्च कोटि के श्रेष्ठ धागे तैयार होते हैं। वस्टेड धागे इसी फ्रेम से तैयार किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कौन से? ऊनी और वस्टेड धागे का हमने वस्त्र का हमने बताया था कौन से होते हैं। तो वस्टेड जो वस्त्र है यानी महंगे जो वस्त्र हैं
वो क्या है, इसी से बनाए जाते हैं। वस्त्रण किसके हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं ये। म्यूल फ्रेम पर भी खींचने, ऐंठन व देने व लपेटने, ये तीनों क्रियाएं एक ही मशीन द्वारा एक ही साथ संपादित होती हैं। अब बात करते हैं स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। दूसरी कताई कौन सी थी, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। तो ये कौन सी कताई है, इसमें क्या है, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई विधि से सुंदर, मजबूत और क्या है, चिकने व चमकदार धागों का क्या होता है, निर्माण होता है। और वस्त्र धागे बनाने के लिए यह विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। स्वयं ऐंठन देने वाली जो कताई है, ये विधि किसके लिए सबसे बेस्ट है, वस्त्र जो वस्त्र हैं, वस्त्र अभी बताया था वो किससे बनते हैं, ऊनी रेशों से, तो उनसे जो ये वस्त्र बनते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट विधि यही है। इस विधि में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वह लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, घरेलू भी होते हैं, छोटे लेवल की जो भी उद्योग होते हैं, उनके लिए ये मशीन उपयुक्त मानी जाती है। मशीन की लागत कम होती है, साथ ही इसे कम स्थान में सुरक्षित रखा जा सकता है, बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं होती, और क्या है, सुरक्षित रखकर क्या है, इसकी कताई की जा सकती है। मशीन की गति भी म्यूल फ्रेम की गति से क्या है, कम से कम 10 गुना अधिक होती है। यानी म्यूल फ्रेम की गति से इसकी गति है वो ज़्यादा होती है। अतः इससे क्या समय, धन और शक्ति तीनों की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। इस विधि में रेशों को आपस में चिपकाने वाला पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। चिपकाने वाला पदार्थ यानी एडहेसिव पदार्थ होता है, एडहेसिव मटेरियल होता है, उसका यूज़ किया जाता है, जिसको क्या है, धागे को चिपकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एडहेसिव मटेरियल किसको बोलते हैं, चिपकाने वाला पदार्थ बोलते हैं, जो धागों को चिपकाने का काम करते हैं। कताई हेतु पोनियों को क्या है, पहले एक रोलर पर चढ़ाकर एक दिशा में घुमाते हैं, बाद में उनको क्या करते हैं, रोलर को दूसरी दिशा में घुमाते हैं, जिससे धागे में दाएं व बाएं दोनों ओर क्या आ जाती हैं, ऐंठन आ जाती हैं। अब पुनः एक बार साधारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे धागा काफ़ी मजबूत हो जाता है, साथ ही धागे की ऐंठन एक ही दिशा में आ जाती है। इसको रोलर्स के द्वारा क्या है, दोनों दिशाओं में घुमाया जाता है, और उससे क्या है, धागे जो धागे का जो ट्विस्ट है दोनों तरफ आ जाता है। फिर बाद में इसको इस प्रकार से बांटा जाता है कि जो धागे का ट्विस्ट है वो एक ही तरफ हो जाता है, ऐंठन एक ही दिशा में आ जाती है। अब अगली थी खुली अंतिम कताई। खुली अंतिम कताई में हम क्या करते हैं, इस कार्य कताई का आविष्कार 1960 में हुआ था। खुली कताई का आविष्कार कब हुआ था, 1960 में इसका आविष्कार हुआ था। में इसका आविष्कार हुआ था। यह कताई भी पुरानी परंतु प्रचलित विधि है। इस विधि में बिना कंघी किए सिर्फ बुनाई किए कोनियों को क्या है, धागे का निर्माण किया जाता है। इसलिए धागा थोड़ा मोटा होता है, रुक्ष होता है और खुरदरा होता है। इस विधि में पोनियों को तेज गति से चलाने वाले रोलर्स लगे होते हैं। रोलरों के बीच में से इनको गुजारा जाता है, जिससे रेशों को आपस में पोनियों से जुड़े रहते हैं रेशे, और ये क्या हो जाते हैं, जुड़े रहकर फिर क्या है, ये अलग अलग हो जाते हैं। बाद में क्या है, इन रेशों को एक ऐसे घुमाने वाली कीप से होकर निकालते हैं जिसमें साथ ही हवा भी प्रवाहित हो जाती है। कीप के निचले हिस्से में छेद होता है। घूमने के कारण मोटी पोनियाँ क्या है, पतली पोनी के रूप में कीप के छिद्र से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ इन्हें घुमाने वाले यंत्र से घुमाव दिया जाता है, जिससे धागा क्या होता है, मोटा धागा बनकर तैयार होता है, जिसे बोबिन पर लपेटा जाता है।
इस विधि से तैयार मोटे धागे को आसानी से क्या है रंगा जा सकता है। इस विधि से जो धागा तैयार होता है वह लगभग रिंग विधि से जो धागा तैयार होता है वैसा ही दिखता है, यानी ऐसा लगता है जैसे कि क्या है रिंग विधि से धागा बनाया गया हो। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कम समय में इससे ज़्यादा सूत काते जाते हैं। इसका लाभ यही है कि कम समय में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सूत की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए समय की काफ़ी बचत हो जाती है। परंतु इस विधि की सबसे बड़ी कमी है कि कंघी की गई पोनियों से धागे नहीं काते जाते, क्योंकि ये रेशे रुई से चिपके रहते हैं, इसलिए क्या है इनमें कॉम्बिंग नहीं की जाती। कॉम्बिंग नहीं करने के कारण छोटे और बड़े रेशे एक साथ ही क्या है उनकी स्पिनिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें घर्षण कताई की बात करते हैं। घर्षण कताई है इसमें अगली। घर्षण कताई में क्या है, इस विधि द्वारा धागे का निर्माण का आविष्कार सन 1970 में हुआ था। इस विधि में रेशों में घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है, यानी नाम से ही पता चल रहा है घर्षण के द्वारा क्या दी जाती है, इसमें ऐंठन दी जाती है। बिना कंघी की गई पोनियों को कार्ड स्लाइवर की कताई की जाती है, यानी इसमें भी क्या करते हैं जैसे कि खुली कताई में भी क्या किया था कॉम्बिंग नहीं की थी, और जो घर्षण कताई है इसके अंदर भी क्या है कॉम्बिंग नहीं करते हैं, और बिना कॉम्बिंग करे ही क्या है उनको उनके स्लाइवर्स यानी मोटी मोटी पोनियाँ बना लेते हैं और फिर क्या है उनकी कताई की जाती है। इस विधि में 2 लंबवत छिद्रयुक्त ड्रम का प्रयोग किया जाता है। 2 ड्रम होते हैं, लंबे लंबे 2 ड्रम होते हैं, उनमें छेद होते हैं। इन ड्रमों में हवा के प्रवाह से रेशों को प्रवाह करते हैं, यानी ऊपर से रेशों को जब डालते हैं तो वो हवा के द्वारा डाले जाते हैं। उसमें क्या होता है दोनों ड्रमों को घुमाने में आपसी घर्षण पैदा होता है। उनको क्या है जब घुमाते हैं तो उनके आपस में क्या है घर्षण आता है, उस विधि से क्या है जिससे धागा तैयार हो जाता है। ये धागे देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने और आकर्षक दिखाई देते हैं, परंतु इस विधि से प्राप्त धागे में तनाव सामर्थ्य है वो कम होता है, यानी झटकों को सहने की जो क्षमता होती है, मजबूती है वो थोड़ी कम होती है। इस कारण धागे जो क्या है इससे बने जो धागे हैं वो शीघ्रता से टूट जाते हैं, तो इसलिए क्या है धागे की मजबूती कम होती है। अब आगे हम ऐंठन रहित कताई। ऐंठन रहित कताई में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस प्रकार की कताई में धागों में ऐंठन नहीं दी जाती है। ऐंठन रहित कताई मतलब ऐंठन नहीं दी जाती है। इस विधि से रेशों को समांतर रूप में रखकर चिपकाने वाले पदार्थ का छिड़काव किया जाता है उनको साथ साथ रख के, जिससे रेशे क्या है आपस में चिपक जाते हैं। अब इन्हें कई बार रोलर से निकाल लेते हैं, ट्विस्ट नहीं करते, इनको बल नहीं देते, बल्कि इनको कई बार रोलरों से निकाल लेते हैं, जिससे क्या है चिपकाने वाला पदार्थ क्या है इनको बिल्कुल पास बिल्कुल सटा के ले आता है, और इससे क्या है इसके बाद इनको क्या है पानी से धोकर क्या है चिपकाने वाले पदार्थ को इनसे अलग कर देते हैं जब धागा। और कभी कभी वस्त्र बुनने के पश्चात चिपकाने वाले पदार्थों को धुलाई से अलग किया जाता है, और कई बार क्या होता है कि इनको धोने के बाद ही क्या है इनको उसमें अलग किया जाता है, पहले अलग नहीं करते हैं। कई बार जो इसमें वो होते हैं चिपकाने वाले पदार्थ हैं वो कपड़ा जब बन जाता है उसके बाद भी क्या है उसकी वो कर देते हैं निकालते हैं उसकी। अब इसमें एक है हमारा जो लास्ट वाला था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई है, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो आयन होते हैं उनके द्वारा क्या है इनकी कताई की जाती है, और इससे जो धागा बनकर तैयार होता है वो क्या है मजबूत धागा बनकर तैयार होता है।
लाइनों के कारण क्या है, इससे जो धागा बनता है वो तैयार होता है। तो आज हमने डिस्कस किया धागे की निर्माण प्रक्रिया में स्पिनिंग की दो प्रकार से होती है, यांत्रिक और रासायनिक विधि के द्वारा। यांत्रिक कताई में क्या है, दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक परंपरागत विधि और दूसरी सामान्य यांत्रिक विधि। सामान्य यांत्रिक विधि है वो 6 प्रकार से होती है। पहली है रिंग कताई, दूसरी थी इसमें रिंग कताई के बाद में कौन सी थी, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई थी, खुली अंतिम कताई थी, एक घर्षण कताई थी, ऐंठन रहित कताई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई है, और इसमें क्या है, इन 6 प्रकार की कताइयों की बात की। तो उसमें क्या है, अब हमारा जो ये क्या है सामान्य यांत्रिक यानी यांत्रिक कताई है, उसका ये क्या है कंप्लीट हो गया है। तो दूसरी जो कताई है वो है हमारी रासायनिक कताई है। इसकी हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक बार इनको अच्छे से पढ़ना और याद करना, बार बार वही चीजें आ रही हैं, आप उस पर कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी रेशे करवाए हैं उनमें स्पिनिंग आई है कि स्पिनिंग की स्टेज कहाँ होती है, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप पहले है कौन सा बाद। ऐसा ना हो कि आपने स्पिनिंग पहले कर दी कॉम्बिंग बाद में कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका क्या है स्टेप्स पता होना चाहिए कि पहले कौन सा स्टेप होता है, दूसरे कौन सा स्टेप है, तीसरा कौन सा स्टेप है, ये सारे स्टेप सबको पता होने चाहिए। ऊपर नीचे करने से क्या है गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्या है इनको अच्छी प्रकार से याद करना ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।